हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे 4 ऑफ द सीरीज द हिडन डिसीजेस इनसाइड योर बॉडी। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो किड्स, अडल्ट्स एंड ओल्ड जनरेशन तीनों को अफेक्ट करती है। यहाँ तक कि इसकी डेफिशिएंसी आपकी इंडिपेंडेंस तक अफेक्ट कर सकती है, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो आपको फ्रैक्चर्स दे सकती है, आपकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, आपके मसल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। यस, आपने गेस कर लिया होगा एंड यू गेस्ड इट राइट। विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी कोई मामूली चीज नहीं है इंडिया में, ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। इंडिया हब बन चुका है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। सबसे पहले समझेंगे साइंस बिहाइंड द विटामिन डी। विटामिन डी जो है कोई विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन जो आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारी चीजें अफेक्ट करता है, जैसे कि एंजाइम्स, जैसे कि हार्मोन्स, अदर हार्मोन्स फॉर्मेशन और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स, आपकी गट, आपकी इम्यूनिटी, आपका इन्फ्लेमेशन, सब कुछ अफेक्ट करता है विटामिन डी। यहाँ तक कि आपका मूड भी अफेक्ट करता है विटामिन डी। साइंस समझिए, विटामिन डी आपकी बॉडी में पहुंचता कैसे है। सनलाइट से हमें मिलती है यूवी बी रेज। यूवी बी रेज जो है वो जब स्किन पे जाती हैं तो उससे बनता है विटामिन D3, जो कि मेटाबोलाइज होता है, लिवर में स्टोर होता है और जिसे किडनीज जो है उसे एक्टिव फॉर्म में करती हैं कैल्सिट्रायोल की फॉर्म में, जिसमें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब किस किस एज ग्रुप में इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और कैसे कैसे ये उस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है ये समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे बच्चों में। छोटे बच्चों की बोन ग्रोथ का फेज होता है इस टाइम, तो बच्चों की हड्डियां कमजोर होने की वजह से उनकी जो नीज हैं वो बो शेप होने लग जाती हैं। अगर वो वॉकिंग सीखने की स्टेज पे है तो उनकी वॉकिंग डिले हो जाती है। तीसरा, उनकी हड्डियों में दर्द होता है। ग्रोथ पेन एक अलग चीज है, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो बोन्स हैं उनमें कैल्सिफिकेशन कम हो जाता है, तो सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं। तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों का सन एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है, आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और बाहर लेके भी जाते हैं पेरेंट्स तो सनस्क्रीन लगा के भेजते हैं। अब देखिए, टेक्निकली मैं बताऊं तो विटामिन डी डाइट से मैनेज नहीं किया जा सकता। डाइट के जो भी सोर्सेज हैं विटामिन डी के वो बहुत ही इनसफिशिएंट है आपकी डेली रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए। तो विटामिन डी मैनेज करने के दो ही तरीके हैं, पहला सप्लीमेंटेशन करना और दूसरा सनलाइट से एक्सपोजर होना। अब बच्चों में कितना एक्सपोजर देना है? आपको 35 to 45 मिनट्स ऑफ एक्टिव प्लेइंग कराना है उन्हें सनलाइट में, ताकि उनकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सके विटामिन डी की। दूसरा, सप्लीमेंटेशन आपको कितना देना है? आपको अपने पेडियाट्रिशियन से पूछ के एज ग्रुप के हिसाब से सप्लीमेंटेशन देना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये लास्ट तक वीडियो में देखिए ताकि आपको इसका आंसर मिले। सेकंड, अडल्ट्स में विटामिन डी बहुत सारे रेड फ्लैग्स देता है, जैसे कि हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग, बैक एक, लेग्स में पेन होना, मसल क्रैम्प्स आना, एक डिफ्यूज फटीग होना, सुबह उठ के बहुत ड्राउजी फील करना, मूड लो रहना। अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए लेकिन फिर भी आपका मूड लो रहता है, वेल इट्स अ विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है अगर अडल्ट को, तो उनको कितना एक्सपोजर करना है? उनको 15 to 20 मिनट्स एक्सपोज करना है 10 AM से 2 PM के बीच की लाइट में, सनलाइट में। सनस्क्रीन नहीं लगानी है उस टाइम पे। मैक्सिमम हैंड्स और लेग का पोर्शन जो है एक्सपोजर के लिए छोड़ना है। अगेन मैं बोलूंगी, कोई डाइटरी मैनेजमेंट इसका इतना इफेक्टिव नहीं है, पर अगर आप लेना चाहते हैं यू कैन गो फॉर फोर्टिफाइड मिल्क, देन मशरूम्स। हाँ, और विटामिन डी का जब भी आप डाइटरी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो नट्स, गुड फैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर फैट अच्छा नहीं मिलेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है डिले हो जाएगी। थर्ड, जो ओल्ड एज पीपल है, ओल्ड जनरेशन को ये कैसे अफेक्ट करता है? ओल्ड जनरेशन में वैसे भी आपकी बोन्स वीकर हो जाती है, आपकी मोबिलिटी जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इस टाइम पे आपको अगर विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा, सो यू आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, मोर प्रोन टू फॉल। अगेन आपको हेयर फॉल तो होगा ही, डिप्रेशन का आपको शिकायत रह सकती है, मूड जो है आपके लो रह सकते हैं। तो आपको क्या करना है? ओल्ड जनरेशन की जो स्किन होती है वो इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं करती है, इसलिए ओल्ड जनरेशन में आपको डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं लेना है। आपको बहुत ही मॉडरेट एक्सपोजर लेना है, मतलब 5 to 10 मिनट्स लेना है, डेली लेना है। अगेन सप्लीमेंटेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपके लिए भी। अब मैं हमेशा जब भी सप्लीमेंटेशन बोल रही हूँ मैं
ये बोल रही हूँ कि आपको डॉक्टर से पूछ के अपनी डोज और क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी ऐसा विटामिन नहीं है द मोर द बेटर। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है बॉडी में। अगर आप विटामिन डी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, अनप्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में लेंगे, अनमॉनिटर्ड क्वांटिटी में लेंगे, अगेन इट कैन लीड टू मेजर डिसीजेस लाइक आपकी किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, आपकी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन हो सकती है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है। तो जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन इज द ओनली सोर्स फॉर अ बेटर विटामिन डी लेवल्स, लेकिन it should be taken in under monitoration under a guidance of a prescribed dose. So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आप विटामिन डी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कल की वीडियो जरूर देखें क्योंकि कल हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। विटामिन डी से एसोसिएटेड एक बहुत बड़ा लिंक जो कि आगे मेजर कॉज करता है पीसीओएस, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, दुनिया भर की बीमारियों के बारे में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।